चल के बता दीजिए यश जी को कि आपने ये सब किया है। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ सच सच बताइए उन्हें बुआ जी। चलिए चलिए। मेरा पति, मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे। अरे किस गलतफहमी में हो तुम? विधवाओं के भी कभी घर बसते हैं? विधवा? मर गया है तू हमारे लिए। हाँ, पसंद नहीं करती मैं तुम्हें। तुम भी तो मेरी तरह एक विधवा ही हो, और मेरे परिवार ने तुम्हारा पुनर्विवाह करवा के तुम्हारी बेरंग जिंदगी में सारे रंग भर दिए। लेकिन मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। मैं तो इस घर की विधवा बेटी हूं, लेकिन कभी किसी ने मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं की। एक कोने में पड़ी रहती हूँ, माला जपती रहती हूँ। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे सीने में औरत का दिल नहीं? मेरी अपनी कोई इच्छाएं नहीं? जब मेरे अपने ही मेरे नहीं हुए, तो तुम्हें कैसे अपना समझ के स्वीकार कर लूं मैं? चलो, अपने पति के सामने गुनहगार की तरह खड़ा कर दो मुझे। ले चलो, अब मुझसे भी सहन नहीं होता। मैं खुलकर चिल्लाकर सबके सामने पूछना चाहती हूँ, क्यों मेरे साथ इतनी बेइंसाफी हुई, इतना अन्याय हुआ? चलो चलो। क्यों बुआ जी, क्यों इतनी नफरत भरी है आपके दिल में? क्यों लगता है आपको ऐसा कि घर वाले आपको प्यार नहीं करते? अरे भाऊ जी, मम्मी जी, यश जी, पंकज भैया, विधि भाभी, प्रतीक भैया, परिधि, बच्चे, सब आपको इतना चाहते हैं, आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपको इतना सम्मान देते हैं, फिर भी आप इस घर का एक अहम हिस्सा है। मानती हूँ किस्मत ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। छोटी उम्र में ही आपका जीवन साथी आपसे छीन लिया, लेकिन ये नियति का दोष आप घर वालों को क्यों दे रही है? इसमें उनका क्या दोष है बुआ जी? दुख, दर्द, तकलीफ, अकेलापन सब समझती हूँ मैं, बल्कि जिंदगी ने तो बहुत बड़ा पाठ सिखाया है मुझे, और वो ये कि अपनी तकलीफ भुलाकर, दूसरों की खुशियों में मुस्कुराकर जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ी होती है। एक बार, बस एक बार बुआ जी, एक बार ऐसा करके देखिए, फिर देखिए आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। आपने ठीक कहा बाबूजी, जो हो चुका है उसे लेकर दुखी होने से दुख और बढ़ता है। मैंने और आरती जी ने प्रिंसिपल को वादा किया है, उस पर हमें खरा उतरना होगा। एक दूसरे को दोष देकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं आता हूं। यश की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गायत्री। अपनी भूल मानने से कभी पीछे नहीं हटता वो। भावुक है मगर समझदार भी, और घमंड से कोसों दूर। यही बात उसे औरों से अलग करती है। ज्ञान बघारने में क्या जाता है आरती? दर्द उसे होता है जिससे चोट लगी हो। तुम्हारे घाव भर गए,
मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम्हें यश का धिक्कार मिला है, प्यार नहीं। आरती जी, क्या हुआ? आप दोनों मुझे देखकर घबरा क्यों गए? कहीं मैं गलत समय पर तो नहीं आया? नहीं नहीं यश जी, मुझे तो बुआ जी समझा रही थी कि मैंने जो किया वो गलत किया। मुझे अंश की स्पीच नहीं बदलनी चाहिए थी। मैंने आपके दिल को दुख पहुंचाया है। मेरे कारण अंश को अपने सारे क्लास फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पता नहीं किस सूझबूझ में थी मैं। न जाने क्यों कर दिया ऐसा। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। है ना बुआ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं चलती हूँ, मुझे बाहर काम है। आरती जी, चलिए बच्चों के कमरे में चलते हैं। क्या सोच रही हैं आप? चलिए। मेरे भगवान की कसम आरती, भले ही तुमने यश के सामने सच्चाई ना बताई हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन याद है ना प्रिंसिपल सर ने क्या कहा था? माँ बाप के झगड़ों का बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए उनके सामने बहुत संभल के रहना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो भी यही जताना चाहिए कि मम्मी पापा के बीच में ढेर सारा प्यार। थोड़ा मुस्कुराइए ना यश जी, बच्चों की खातिर प्लीज। मुझे याद है। अरे प्रतीक भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वो क्या है कि राम दुलारे किसी काम से बाहर गया है, तो आप बाहर से जाकर पनीर ले आइए प्लीज। पनीर ले आओ, धनिया अदरक मिर्ची ले आओ, बस इसी काम के लिए रह गए हो ना भाभी? सच में मैं बहुत तंग आ गया हूं। ये प्रतीक भैया को क्या हो गया? प्रतीक भैया तो कभी ऐसे बात नहीं करते। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। प्रतीक, आ गए तुम? काफी खुश लग रही हो तुम। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ जिस कैफे में कॉफी पीने गए थे ना, बस वहीं से आ रहा हूँ। अरे वाह, अकेले अकेले कॉफी पीने चले गए? हाँ तो किसे साथ ले जाता? तुम्हें? तुम तो किसी गैर मर्द के साथ एंजॉय कर रही थी। प्रतीक! चिल्लाओ मत परी, चिल्लाने से साथ छुप नहीं जाएगा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें एक अजनबी के साथ देखा है। मुझे धोखा देने चली थी। बहुत प्यार करती थी ना तुम मुझसे? यही है तुम्हारा प्यार? इतना खोखला? शादी इसीलिए तुम्हारा मन भर गया मुझसे। सही कहा तुमने, मेरा प्यार बहुत ही खोखला है। कौन था वो आदमी? किससे मिलने गई थी तुम? और क्यों? सवाल तो मैं भी कर सकती हूँ प्रतीक। तुम्हें पूरे शहर में वही कैफे मिला था, इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे और मुझ पे शक कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। खुश?
अब कौन है वो जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो? वाह प्रतीक सिंधिया वाह, प्यार जताकर बड़े बड़े वादे कर कर शादी कर ली मुझसे और बिठा दिया घर पर सजावट की चीज बनाकर। बस यही बाकी रह गया था, शक करना, मेरा पीछा करना। हाँ, मैंने तुम्हारा पीछा किया। हाथ छोड़ो मेरा प्रतीक। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने मुझसे झूठ बोला, इसीलिए तुम पर शक किया और इसीलिए तुम्हारा पीछा करना पड़ा मुझे। सच सुनने की ताकत रखता हूं मैं परी। अगर तुमने एक बार कह दिया होता ना कि तुम मुझसे नहीं किसी और को चाहने लगे हो। प्रतीक, अब आगे कुछ मत कहना। क्यों? झूठ क्या बोला मैंने? सबने सच ही बोला था परी। जानते हो, मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे। सबने समझाया मुझे कि ये प्यार व्यार का भूत 2 दिनों में उतर जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने नहीं सुनी किसी की। तुम्हारे प्यार में पागल था ना, इसीलिए। और बदले में क्या मिला? ये धोखा। आखिर सबकी बात सच निकली ना। लव मैरिज को दोष मत दो प्रतीक, दोष तुम्हारा, दोष तुम्हारी घटिया सोच का है। तुम भी बाकी मर्दों जैसे ही हो ना, समझते क्या तुम अपने आप को? तुम मुझ पे शक कर रहे हो प्रतीक, मुझ पे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है परी। मैं जानता हूँ कि मुझ पर क्या बीती है जब तुम उस गैर मर्द के गले लग रही थी ना। बकवास बंद करो प्रतीक, किस जमाने में जी रहे हो तुम? हाँ, अपनी बीवी को किसी और के साथ देख के तुमने यही सोचा कि उन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है? छी, तुम जानना चाहते थे ना वो इंसान कौन है? तो सुन, वो इंसान एक टीवी प्रोड्यूसर था। काम के सिलसिले में मिलने गई थी मैं उससे। प्रोड्यूसर? एक झूठ को छुपाने के चक्कर में तुम दूसरा झूठ बोल रहे हो परी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो पढ़ लो, तड़प रहे थे ना इसे देखने के लिए, लो। हाय, आई एम विजय श्रीवास्तव फ्रॉम VU मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। अपने आने वाले टेली सीरियल के लिए मुझे एक नए चेहरे की तलाश है। क्या हम कल मिल सकते हैं? यहाँ इसी कैफे में। मैं आपका वेट करूँगा। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई परी? बता के क्या फायदा होता प्रतीक? तुम जाने देते मुझे? बोलो। चुप हो गए ना? तुम्हारे साथ रह के मुझे इतना तो पता चल गया है प्रतीक कि मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हारी खामोशी ही मिलेगी, इसलिए नहीं बताया। और तुमने मुझ पे शक करके मुझे बहुत हर्ट किया प्रतीक। और मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के उस ऑफर को ठुकरा दिया। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। मैंने अपनी खुशियों की परवाह नहीं की प्रतीक। पता है क्यों? क्योंकि मेरे मन ने मुझसे कहा कि अपने पति की मर्जी के खिलाफ जाकर, अपने परिवार को नाराज करके मैं जो पाना चाहती हूँ, मैं उसमें कभी कामयाब नहीं जाऊंगी। मैं किसी की बद्दुआ लेकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहती प्रतीक। इसलिए तुम्हारी बाबूजी, तुम्हारी मम्मी के बारे में सोचकर चुप रह गई मैं। और देखो इनाम में क्या मिला मुझे? मेरा पति ही मुझ पे शक कर रहा है। परी, I'm really sorry। मैंने तुम पर शक किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुमने मुझ पे शक करके मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है प्रतीक। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। I'm sorry परी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। I promise ऐसा कभी नहीं होगा। परी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। Really sorry परी, प्लीज प्रॉमिस, I promise ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज।
कम ऑन चैंपियन, प्रैक्टिस शुरू करें? अरे हाँ पलक, हमें भी तो तैयारी करनी चाहिए ना, हमें भी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे नहीं करनी प्रैक्टिस, मैं चाहती ही नहीं मैं जीतूं। मुझे भी नहीं स्पीच देनी, अब जाओ यहाँ से। मम्मा नहीं चाहती तो क्या हुआ? आपके पापा तो चाहते हैं ना कि आप जीते। हाँ पलक, दादा और दादी जी भी तो यही चाहते हैं ना कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और जीतो भी। नहीं, बोला ना नहीं। रहने दीजिए यश जी, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। असली बात तो यह है कि ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं। ये लोग सबके सामने स्पीच नहीं दे पाएंगे। अब अगर ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते तो हम लोग जिद करके क्यों इन्हें परेशान करें? ये नहीं करेंगे तो कोई और स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर लेगा जो स्ट्रांग होगा, जिसकी हिम्मत होगी स्पीच देने की, जो अच्छे से स्पीच याद कर पाएगा, जो अच्छे से स्पीच बोलेगा, वही फर्स्ट आएगा और फर्स्ट प्राइज भी उसी को मिल जाएगा। एक काम करते हैं जी, हम लोग चलते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। चलिए चलिए। नहीं, मैं पार्टिसिपेट करूंगा और मैं ही फर्स्ट आऊंगा पापा। ये हुई ना बात। गिव मी 5। यस, कम हियर। मुझे मालूम था कि अंश नहीं डरेगा, और वैसे भी लड़के बहुत स्ट्रांग होते, डरते नहीं है, लेकिन लड़कियां तो बहुत डरपोक होती हैं। नहीं नहीं यश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको गलत लगता है। लड़कियां भी बहुत स्ट्रांग होती है ना पलक? बता दो तुम अंश को कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, और बोल दो उसे कि तुमसे थोड़ा संभल के रहे। बोलिए ना पलक, बता दीजिए अंश को जल्दी से। मैंने बोला ना प्रैक्टिस नहीं करनी, अब जाइए यहाँ से। ठीक है, अब अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहती तो मैं आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, पर मुझे आपसे एक बात कहनी है। याद है जब मैंने आपके कमरे को सजाया था तो आपने कितना गुस्सा किया था मुझ पर, और ये कहा था कि ये कमरा आपकी मम्मा ने आपके लिए सजाया है। ये शेल्फ देख रही हैं आप, ये आपकी मम्मा ने इसीलिए बनाया था ताकि पलक और पायल स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में ढेर सारी ट्रॉफीज और प्राइजेस लाके यहाँ रखे। आपकी मम्मा आपको और पायल को हमेशा नंबर 1 पे देखना चाहती थी। कितनी उम्मीदें थी ना उनको आपसे और पायल से, लेकिन अगर आप लोग कोशिश ही नहीं करना चाहते तो कोई क्या कर सकता है। मम्मा, मैं एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और प्राइज भी जीत के आऊंगी, सिर्फ आपके लिए। मैं अपनी मम्मी के लिए स्पीच बोलूंगी, आपके कहने से नहीं। पापा, अगर इस बार भी मम्मा ने स्पीच बदल लिया तो? ऐसा नहीं बोलते बेटा, आप तो चैंपियन हो ना, स्ट्रांग भी हो, फिर डरने वाली क्या बात है। इस बार स्पीच आप खुद तैयार करोगे और टॉपिक भी आपके चॉइस का होगा, और फिर आप तो अच्छे से बोलोगे ही। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं हूं ना। गुड आइडिया पापा। लेकिन अंश, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम भी तो सीक्रेट वाली जगह में प्रैक्टिस करेंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो जगह कोई जानता ही नहीं है। ठीक है पलक, तो हम भी वहीं चल के प्रैक्टिस करते, ओके? अब चलो, जल्दी चलो। पापा चलो।
मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। पुनर्विवाह